जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे जिंदगी में नॉइज से थोड़े दूर रहना सीख जाते हैं। भारत जैसे देश में नॉइज सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ओपिनियंस का होता है, एक्सपेक्टेशंस का होता है, रिएक्शंस का होता है। हर चीज पर रिएक्ट करना, हर ट्रेंड पर बोलना, हर जीत हार पर ओपिनियन देना, ये सब एक तरह का मेंटल शोर पैदा करता है। और कुछ लोग इस शोर से कॉन्शियसली पीछे हट जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे दुनिया से भाग रहे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने मन को थोड़ा स्पष्ट रखना चाहते हैं। ये लोग अक्सर मेंटल बाउंड्रीज बनाना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हर चीज उनके दिमाग में जगह लेने के लायक नहीं है। क्रिकेट जैसे बड़े इमोशनल इवेंट को कॉन्शियसली इग्नोर करना एक तरह से ये कहना होता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी एनर्जी कहाँ जाएगी, और ये डिसीजन मेकिंग पावर जिंदगी के बाकी एरियाज में भी रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे लोग अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं, पॉइंटलेस कंपैरिजन से बच जाते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां मेंटल थकान कम होती है। एक और गहरा पहलू है अटेंशन स्पैन का इस्तेमाल। क्रिकेट देखना मतलब घंटों तक एक ही नैरेटिव पर फोकस करना जहां कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते अक्सर अपनी अटेंशन को ज्यादा कॉन्शियसली यूज करते हैं। वे जहां फोकस देते हैं वहां पूरी तरह देते हैं। शायद इसीलिए ऐसे लोग जब किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो बहुत गहराई में जाते हैं। सरफेस लेवल एक्साइटमेंट उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें डेप्थ चाहिए होती है, और डेप्थ का मतलब होता है कम चीजें लेकिन मीनिंगफुल चीजें। इसलिए तुम देखोगे कि ऐसे लोगों के इंटरेस्ट लिमिटेड होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। वे हर चीज थोड़ी थोड़ी नहीं करते, वे कुछ चीजों को पूरी शिद्दत से करते हैं। और सोसाइटी को ये बात कभी कभी समझ नहीं आती, क्योंकि सोसाइटी क्वांटिटी को वैल्यू करती है, क्वालिटी को नहीं। एक और साइकोलॉजिकल लेयर है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्रिकेट का थ्रिल इंस्टेंट होता है, छक्का लगा डोपामिन रिलीज हुआ, विकेट गिरा इमोशन स्पाइक हुआ। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनमें से कई लोग उस तरह के इंस्टेंट इमोशनल रिवॉर्ड से थोड़े दूर होते हैं। उन्हें वो खुशी ज्यादा पसंद होती है जो धीरे धीरे बनती है, जैसे किसी स्किल को सालों में मास्टर करना, जैसे किसी रिलेशनशिप को वक्त के साथ गहरा होते देखना, जैसे खुद के थॉट्स को समझने में महीनों लगा देना। इस तरह की खुशी लाउड नहीं होती, इसमें फायरवर्क्स नहीं होते, लेकिन ये खुशी ज्यादा स्टेबल होती है। और शायद इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये लोग इमोशनल अप्स एंड डाउन से थोड़े कम हिलते हैं। जब दुनिया ओवर रिएक्ट कर रही होती है ये लोग रिलेटिवली ग्राउंडेड रहते हैं। अब एक सोशल रियलिटी की बात करते हैं। भारत में क्रिकेट एक कॉमन लैंग्वेज है, दो अजनबी लोग भी इस टॉपिक पर बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तुम क्रिकेट नहीं देखते तो तुम ऑटोमेटिकली इस कॉमन लैंग्वेज से बाहर हो जाते हो और फिर तुम्हें अपनी लैंग्वेज बनानी पड़ती है। ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होता है क्योंकि तुम्हें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या पसंद करते हो और क्या नहीं। लेकिन इसी प्रोसेस में तुम अपने आप को ज्यादा क्लियरली डिफाइन कर पाते हो। ऐसे लोग अक्सर सेल्फ डेफिनेशन में बेहतर होते हैं। वे सिर्फ ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद नहीं, बल्कि धीरे धीरे ये भी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। और जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाती है तो तुम जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कम करते हो। तुम सिर्फ एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट नहीं करते, तुम सिर्फ फिट होने के लिए फिट नहीं होते। एक और एंगल है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, वो है इमोशनल ओनरशिप। क्रिकेट देखने के बाद लोग अक्सर कहते हैं हम जीत गए या हम हार गए, जबकि असल में वे मैच खेल ही नहीं रहे होते। ये कलेक्टिव ओनरशिप का इल्यूजन होता है। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे अपनी जीत और हार को पर्सनल रखते हैं। वे हम और वो के बीच का फर्क समझते हैं। उनके लिए प्राइड और डिसअपॉइंटमेंट तब आती है जब उनकी अपनी कोशिश इन्वॉल्व होती है। इसका असर ये होता है कि ऐसे लोग जिंदगी में जिम्मेदारी ज्यादा लेते हैं। वे अपनी फेलियर्स का बोझ किसी और पर नहीं डालते, वे अपनी खुशी के लिए भी किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। ये इमोशनल मैच्योरिटी का एक ऐसा रूप है जो अक्सर अननोटिस्ड रह जाता है। बाहर से ये कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से ये एक इंसान को मजबूत बना देता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। एक और बात जो ऑब्जर्व की जा सकती है वो है कन्वर्सेशन डेप्थ। जब किसी ग्रुप में क्रिकेट कॉमन टॉपिक होता है तो बातचीत अक्सर सरफेस पर ही अटकी रहती है, स्कोर, प्लेयर, डिसीजन, अंपायर। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उन्हें बात करने के लिए थोड़ा और सोचना पड़ता है। इसलिए जब वे बात करते हैं तो अक्सर ज्यादा पर्सनल, ज्यादा रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स लेकर आते हैं, जैसे जिंदगी, चॉइसेस, डर, सपने। हर किसी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि हर कोई खुद को इतने लेवल पर खोलना नहीं चाहता, लेकिन जिन्हें ये पसंद आता है उनके साथ कनेक्शंस ज्यादा गहरे होते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों के सर्कल छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। उनके पास ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो रियल होते हैं। और ये ट्रेड ऑफ हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि मेजोरिटी को भीड़ का कंफर्ट चाहिए होता है, चाहे कनेक्शन शेलो ही क्यों ना हो। भीड़ में रहना आसान होता है जबकि अकेलेपन की क्लैरिटी को हैंडल करना मुश्किल। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आइडेंटिटी प्रेशर से दूरी। जब कोई चीज नेशनल ऑब्सेशन बन जाती है तो उससे दूर रहना अपने आप में एक तरह का साइलेंट रेजिस्टेंस होता है। लाउड नहीं, अग्रेसिव नहीं, बस शांत। ये लोग पोस्टर नहीं लगाते, स्लोगन नहीं बोलते, डिबेट्स नहीं जीते, वे बस अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। और कभी कभी यही शांति सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाती है। और हाँ, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे इमोशनल लेस होते हैं, पर सच ये है कि इमोशंस को वो सिलेक्टिव रखते हैं। वे हर चीज पर इमोशनल इन्वेस्ट नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो पूरी तरह होते हैं। उनकी अटैचमेंट कम जगह पर होती है लेकिन गहरी होती है, और ये डेप्थ हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर तुम ये सब सुन रहे हो और तुम खुद क्रिकेट नहीं देखते तो शायद तुम्हें थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा होगा, जैसे कोई तुम्हारी बिना बोले बात समझ रहा हो। और अगर तुम क्रिकेट देखते हो तो शायद तुम्हें यह एहसास हो रहा होगा कि सामने वाले की खामोशी भी एक कहानी होती है, बस वो स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखती। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया को बैलेंस चाहिए। चीयर करने वाले भी चाहिए, शांत रहने वाले भी चाहिए, स्टेडियम भरे रहने चाहिए और लाइब्रेरीज भी, बालकनी में चिल्लाने वाले भी चाहिए और खिड़की के पास बैठकर सोचने वाले भी। और जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे इस बैलेंस का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए अगर तुम उनमें
में से हो तो अपनी जगह को छोटा मत समझो। तुम कम दिखते हो लेकिन कम इंपॉर्टेंट नहीं हो। तुम शोर नहीं मचाते लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस महसूस होती है। और शायद इसी वजह से जब दुनिया थक जाती है, जब एक्साइटमेंट खुद ही खाली लगने लगता है, तब लोग तुम्हारी शांति की तरफ देखते हैं, बिना बोले बिना कहे। और यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती, ये बस यहीं से शुरू होती है।